चलिए इस भिखारिस्तान के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहले ही ये फाइनल से बाहर हो गया था, लेकिन अब इंडिया ने जिस तरीके से जीत दर्ज किया है, आपको बता दें फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हो गया है। आहा, मजा आ गया इस चीज को देख के। बताओ, इसका पूरा आवाम जो है वो आटा के लालच पे मेहनत करके स्टेडियम बनाया। बताओ कहां से पैसा अरेंज किया था, गधा बेच के, तब फाइनल का टिकट बेच के। अब इंडिया ने ऐसा अरमान पे पानी फेरा कि पाकिस्तान बाहर हो गया फाइनल से। नीतीश जी, खैर विराट कोहली ने विराट पारी तो खेला ही, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने पीटा है कंगारुओं को, इस तरीके से पीटा है कि लग रहा था ये कंगारू नहीं है, ये झाड़ू वाले मोर है मोर। भाईजान आंडिया ने इतना पाकिस्तानियों को जघन दिया है कि ये लोग सो नहीं पा रहे हैं। खैर अपना इंडिया फाइनल में चला गया, इतना बड़ा बात हो गया, आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो यार। चलो दोस्त, अब बात अपने बारे में करते हैं। और सबसे पहले जवाब, 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, आप टोपी पहन के वीडियो क्यों बना रहे हैं, आपका बाल दाढ़ी का हो गया, आप राजन सिंह मुकुट ही है ना, क्योंकि आवाज तो सेम लग रहा है, चेहरा सेम नहीं लग रहा है। तो देखो बात ऐसा है कि आज से 1 साल पहले हमारे पिताजी, पापा जी जो हैं वो हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। और जब 1 साल कंप्लीट होता है, जिसको आप अपने भाषा में पुण्यतिथि कहते हैं, हमारे गांव में, हमारे समाज में उसको बरखी कहा जाता है। और वहाँ पे ही हम लोग अपने गांव गए हुए थे, जहाँ पे एक परंपरा के तहत सभी पट्टी पटदार के जो लोग होते हैं वो अपने सर से बाल हटवा लेते हैं, मतलब छिलवा लेते हैं बाल। सभी गांव के लोग आते हैं दरवाजे पे, उनको खाना खिलाया जाता है, पंडित जी लोग आके पूजा कराते हैं। और एक मतलब उस कार्यक्रम को एक भव्य तरीके से किया जाता है जब 1 साल कंप्लीट होता है तो। और उस कार्यक्रम में ही हम लोग गए हुए थे, जिसमें पूरा परंपरा का, कल्चर का पालन करते हुए हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसके वजह से ये बाल, दाढ़ी, मूंछ सब कुछ हट गया है। और यही कारण था जिसके वजह से 3 दिन तक वीडियो नहीं मिला। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं 2025 का सरकारी डेटा। और इस डेटा में दिखाया गया है कि 2025 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बिहार का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है। आप किस जिला से हैं वो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपका स्टेशन कौन पड़ता है। खैर अभी हम आपको दिखाते हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला स्टेशन। 1 नंबर पे है पटना जंक्शन, उसके बाद दानापुर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, छपरा, समस्तीपुर, राजेंद्र नगर, सिवान जंक्शन। चलो दोस्त, अब बात करते हैं हनी सिंह के भोजपुरी गाना के बारे में। और इन्होंने एक प्रॉपर बड़ा सा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू भी क्यों ना दे, 10 दिन में 65 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गया है। और यह हनी सिंह के जीवन का सबसे बड़ा गाना में से एक है। और यह भोजपुरी का भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड वाला गाना है, जिसपे हनी सिंह बात करते हुए रागिनी विश्वकर्मा के बारे में जानते हैं क्या बताते हैं, वो कैसे मिली हनी सिंह को। ये इंटरेस्टिंग कहानी देखो आप। मैंने बस ऐसी उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पे ढोलक पे गाते हुए देखा था, रागिनी को। तो मैंने उसको ढूंढा, फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला के रिकॉर्ड करूंगा तो ये कहीं घबरा ना जाए, गा ना पाए, कॉन्शियस ना हो जाए। तो मैंने अपने विनोद भाई जो हमारे इंजीनियर हैं उनको रिक्वेस्ट करा कि आप बिहार जाइए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो हमने ढोलक पे उसको रिकॉर्ड किया, उसको बताया भी नहीं कि हमने, अच्छा, वो मेरे लिए गा रही है। अरे। मैंने कहा होने देते हैं, जब आ जाएगा तभी बताएंगे इसको। इतना ही नहीं, आपको पता भी है हनी पाजी ने भोजपुरी गाना क्यों बनाया। कपिल शर्मा भाई के शो पे गया था आज से 11 साल पहले, तो वहाँ एक भोजपुरी फैन ने मुझे कहा था कि आप भोजपुरी गाना कब बनाएंगे। तो फैन मेरे फैमिली है, उनका हम कहा टाल नहीं सकते, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। एक हमारे वाले हैं, रील पे देखेंगे तो कहेंगे हैं बुलाओ इसको, रील से फिल्म में, एल्बम में काम दो, और वादा दररोजे करके भूलते। चलो दोस्त, अब बात भोजपुरी एक्टर सिंगर समर सिंह के बारे में करते हैं। जानते हैं ये हनी सिंह पे बड़ा वाला आरोप लगाते हुए, जानते हैं क्या कह रहे हैं कि हनी सिंह जो गाना गाए हैं दुबई में जाके शूट करके, इतना महंगा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन पर खर्चा करके तो बना दिए हैं, भोजपुरी के सिंगर को तो ले लिए हैं, लेकिन गाना चुराने के लिए समर सिंह को ही सेलेक्ट किए और इस समर सिंह का गाना चुरा लिए। और ये बात जानते हैं कौन कह रहा है, ये कोई यूट्यूबर नहीं कर रहा है, कोई दूसरा आरोप नहीं लगा रहा है, समर सिंह खुद आरोप लगा रहे हैं। और आरोप कैसा लगा रहे हैं, एक बार सुनो पहले। के कर हरदी लागे मट मांगर, चोली के चीज हुई या चिखल चाहे जबरी, अब यो कापी होता तो का करी। अच्छा बिमल, लाठी लेके आवा। देखो ये शाम वाला वीडियो है ना, इसमें मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ बेवकूफों का ऐसा हरकत जिससे इतना बड़ा खड़ा ट्रेन जो है वो बाल बाल बचा है। हजारों लोगों का जीवन जो है वो बाल बाल बच गया। नहीं तो इतना बड़ा बिहार में मतलब न्यूज बनता, ब्रेकिंग न्यूज, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। मिथिला एक्सप्रेस जाने वाली थी, उस रूट से ही कुछ लोग मोटरसाइकिल टपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे मिथिला एक्सप्रेस हॉर्न पे हॉर्न बाने लगता है कि आप लोग हटिए हटिए। और जैसे ट्रेन नजदीक आता है, 2-3 लोग अपने बाइक को छोड़ के और हट जाते हैं वहां से, और फिर ट्रेन आने लगता है। आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन के पटरी पे
मोटरसाइकिल लेटा हुआ है, इसमें पेट्रोल सब होता है और फिर उधर से मिथिला एक्सप्रेस एकदम तेजी में आ रही है, लेकिन ड्राइवर के सूझबूझ के लिए तारीफ करना होगा कि वो ट्रेन को रोक देता है एकदम लास्ट मोमेंट पे और वहां पे ये बड़ा हादसा होते होते टल जाता है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं अपने एक सीक्रेट के बारे में। देखो, होली आने वाला है तो कौन नहीं चाहता है होली धूमधाम से मनाए, और इसके लिए जरूरत पड़ता है एक्स्ट्रा इनकम का, और जो हम आपको सीक्रेट बताने वाले हैं उससे हम अच्छा खासा डेली रूटीन में इस्तेमाल करके अच्छा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं ताकि होली धूमधाम से मनाया जा सके। दोस्त, यहां पे मैं बात करना चाहूंगा बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनेमो के बारे में, जहां पे आपको पहले तो मिलता है डेमो अकाउंट, जहां पे आप सीखते हैं और सीख के जब एकदम माहिर हो जाते हैं तो आप अपने रियल अकाउंट में अपने पैसा को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। दोस्त, बस यहां पे आपको ग्राफ मिलता है जहां पे अपने नॉलेज के अनुसार आपको प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। हम यहां पे प्रिडिक्ट करते हैं ग्राफ ऊपर जाएगा, 5 सेकंड वेट करते हैं और देखो यहां पे हमने जनरेट कर लिया प्रॉफिट। दोस्त, अब इसको डायरेक्टली विड्रॉल कर लेंगे हम अपने अकाउंट में। दोस्त, यहां पे आपको विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए ढेर सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे भीम, यूपीआई, पेटीएम और भी मतलब जितना होता है सब मिलता है। जब चाहिए तब विड्रॉल कर लीजिए, जब चाहिए तब डिपॉजिट कर लीजिए। तो दोस्त, आप जैसे रियल लोग बिनोमो के साथ हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आप किस बात का देर कर रहे हैं? आप भी जाइए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, वहां पे जाके आपका कैसा है बिनोमो के साथ एक्सपीरियंस हमको जरूर शेयर कीजिएगा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह का टूल किट एक्टिवेट। आपने देखा होगा किस तरीके से ज्योति सिंह जो है वो संगम में जाके डुबकी लगाती है पवन सिंह के फोटो के साथ, और आप सास उठा के देख लीजिए, बड़े बुजुर्ग को देख लीजिए। इस बात का प्रावधान है कि अगर पत्नी के साथ पति नहीं रहता है तो उसके फोटो के साथ पूजा कर सकता है, अपना जीवन उसके फोटो के सहारे बिता सकता है। ये बात आप सुनते आ रहे होंगे, अगर ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वेद में पढ़े होंगे, नहीं तो बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे और हम लोग की तरह होंगे तो। लेकिन इस पे जानते हैं बीआईबी विजेंद्र सिंह जब पहली बार देखे थे तो उनका प्रतिक्रिया क्या था? ये था, तू डुबकी नहीं के लगाओ तो पवन सिंह के बुढ़ावे के फेर में लागल भी है, गोदी में फोटो लेके पवन सिंह के चाहती है कि त्रिवेणी में डुबाइए दी करा के। इतना ही नहीं, युवराज सुधीर सिंह के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पवन सिंह के साथ बहुत बार देखे जाते हैं और जानते हैं ये ज्योति सिंह पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये और मैं ज्योति सिंह के बारे में कहीं यही बात कहूंगा कि मुझे कहीं दिखावा नजर आ रहा है। अगर ज्योति सिंह को पूरा दुनिया जानती है तो पवन सिंह के नाम से जानती है, लेकिन ये फोटो रख के नहाना ये दिखावा है। पति को आप रखते हैं तो पति को लोग मांग के सिंदूर में सजा कर रखते हैं, ये तो दिखावा हो, सोशल मीडिया का दिखावा हो गया, आप ऐसा मत कीजिए। चलो दोस्त, अब बात करते हैं रोशन रोही और किरण सिंह के बारे में। किरण सिंह ने बड़ा वाला आरोप लगाते हुए जानते हैं रोशन रोही पे एक जांच टीम गठित करने का मांग कर दिया और कहा है कि हम जरूर से कोर्ट में जाके सारा सबूत डालेंगे। और जानते हैं ये मामला क्या है? अभी आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की कितना ज्यादा वायरल हुई थी, उससे रिलेटेड ही आया है रोशन रोही का गाना, और वो गाना कुछ इस प्रकार से है। इस गाने को लेके क्या कहती है किरण सिंह, आप खुद सुन लो। अगला अंदर से गाना गा के बाहर कैसे भेज रहा है? इस पे जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। इधर का मैटर एक मंथ इधर का, एक मंथ हुआ है। आपको क्या लगता है ये चीज पॉसिबल है कि जेल से कोई गाना गा देगा? मेरे पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि हम कोर्ट में देंगे कि जेल में रहने के बाद इतना बड़ा तो वो बादशाह नहीं है रोशन जी कि आप जेल में ये करोगे, अंदर से गाना गा के भेजोगे। जरूर कुछ बात है, मैटर है। इतना ही नहीं, किरण सिंह ये भी आरोप लगाती है कि रोशन रोही एंड उसके टीम वाले लोग जो है वो ऑफर दे रहे हैं कि 20 लाख रुपया ले लो, एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले लो, और ये सारे केस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अब सारा केस खत्म हो जाएगा, लेकिन किरण सिंह इस पे स्टैंड लेते हुए कहती है कि उन सब लोगों को घसीटेंगे, जिसपे रोशन रोही के टीम मेंबर की तरफ से भी सफाई आता है, जिसमें सबसे पहले गाने वाले मैटर तो ये कहते हैं। और ये गाना क्या हुआ था, जैसे गिरफ्तार वाला गाना रिकॉर्ड हुआ था, तब उसमें लाइन यह था कि डालन ही जबरदस्ती से रंगवा करबो FIR रे, ऐसे था। ठीक है, तो ऊपर खाली हम लोग चेंज करके खाली अंजलि भारती से ये गवा दिए हैं कि डाल में जबरदस्ती सेनुरा। एंड रोशन रोही के टीम वाले किरण सिंह के पैसे वाले मामले पे उल्टा ही दाव खेल देते हैं। बात ऐसा है कि ऑफर हम लोग नहीं दिए हैं और वही बोली है किसी से, उसको ये पूछेगा जाके, मैं किसी से हटा के कि तुम हाथ उत्तर मुख करके गंगा जी देने, जय गंगा करके खाली इतना दो बोल दो कि हम लोग बोले हैं कि वो बोला है। वही किसी से बोली है कि हम जो पैसा की डिमांड है, वो गाड़ी की डिमांड है, उतना वही की है कि उतना दे देंगे तो हम कैसे मैनेज कर लेंगे। तो वही चीज दर्शा दिया हम लोग पर कि हम लोग बोले हैं। अगर जो वो बोल रहे प्रूफ दे देंगे चीज, तो हम करें कि इसका प्रूफ हम दे देंगे कि वो किसी से बोली है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं सासाराम के युवा फाइटर का कमाल। आपको बता दे, दिल्ली में मैट्रिक फाइट नाइट हो रहा था, जिसमें दिल्ली के जैकी को ऐसा पटकानी देते हैं कि एकदम जीत के कुछ इस तरीके से जश्न मना रहा था सासाराम का लाल। न
इस मैच को हल्के में ना ले लेना। दिल्ली में ये मैच हो रहा था जहां पे बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे और वहां पे बिहार के लाल ने झंडा गाड़ के कुछ इस तरीके से कहा, नमः पार्वती पतय हरा हरा। आगे का लाइन कमेंट में। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी। देखो होता ये है, ये वाला लौंडा जो है ना, उसको प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा था कि ये चल जाता था अपने गांव में प्रेमिका से मिलने, लेकिन मिलने से पहले गांव का लाइन काट देता था। सब लोग एकदम अनहार। अब लोग नोटिस कर रहा है कि लाइन काहे कट जा रहा है। गांव में मैसेंजर लोग का कम ही रहता है, तो कहाँ का बात गांव के लोगों को पता रहता है। कहता है रहो पता लगावे दई होता का। पता लगा कि फलाने जी की बेटी जो है वो सेट है किसी लड़का से, और लड़का आके लाइन काट देता है। गांव के 5-7 लोगों ने क्या हुआ, प्लान बनाया, लड़का को धर लिया उसके घर में रंगे हाथे, लाइन कटले में बेलाइटे के ब्याह करा दिया, और अब गांव में लोग सुख शांति से रह रहे हैं। लाइन भी टाइम पे आ रहा है, ब्याह तो बाबू का हो गया, मिला अब जा करो प्रेम प्रसंग। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। हार्दिक पांड्या तो जब से मोगी छोड़ के गया ना, वो जब से मार रहा है, लग रहा है ना कि वो गेंदवा रहा है ना, लग रहा है ना कि हमारे मोगी है, और ऐसे करके मारता है ना, ऐसे करके छापा दादा